जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि शास्त्रों के अनुसार किन लोगों के पैर नहीं छूने चाहिए और क्या इसके पीछे कारण है, समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ दिन पहले ऐसा ही एक सवाल आया था जिसमें बच्चे ने पूछा था क्या शमशान घाट जाने पर हमें किसी को नमस्ते या किसी को प्रणाम या किसी के पैर छूने चाहिए, क्या ये ज़रूरी है, या फिर कुछ चीज़ें जो हैं कहाँ पर हमें पैर छूने चाहिए कहाँ पर नहीं, किस चीज़ पे मनाही है, ये जानकारी कई लोगों के पास नहीं है। और मैंने अक्सर देखा है कई बार ऐसी ऐसी जगहों पर लोग पैर छूते हैं जहाँ पर शास्त्र भी इस चीज़ को वर्जित करता है। तो आज मैं वही जो है इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करूँगा ताकि आप लोगों को ज्ञात रहे कि भाई किस जगह पर किन लोगों के पैर छूने चाहिए और किस जगह पर किन लोगों के पैर नहीं छूने चाहिए। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो, किसी समस्या में फंसे पड़े हो, कोई संकट में फंसे पड़े हो, उसका समाधान आपको चाहिए, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराएं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने का जो प्रोसीजर है, आप मेरा यूट्यूब चैनल का नाम नीचे देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट दिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक समय निर्धारित किया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा, जो भी परेशानी होगी उसका आपको निवारण दूंगा और निवारण के बाद आपको समाधान खुद से करना होगा और आप देखेंगे आपके साथ चमत्कार होगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो शास्त्रों के अनुसार किन लोगों के नहीं छूने चाहिए पैर, क्या है इसके पीछे कारण, ये वीडियोस में आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि हिंदू धर्म जो है ना, हमारा सनातन धर्म जो है, पैर छूने की परंपरा सदियों पुरानी है। हम सब अपने बड़ों के पैर छूते हैं, यहाँ तक कि कन्याओं के पैर छूते हैं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्यों है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। पैर छूना या चरण स्पर्श करना एक प्राचीन परंपरा है। खास बात यह है कि प्राचीन समय से लेकर आधुनिक युग में भी इस परंपरा का महत्व बना हुआ है। आज भी हम गुरुजन और बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए या प्रणाम करने के लिए उनके चरण स्पर्श करते हैं। इसी के साथ चरण स्पर्श करना या पैर छूना आपकी विनम्रता को भी दर्शाता है और इससे आप में अहंकार और नकारात्मकता की भावना समाप्त होती है। पैर छूने के बाद गुरुजन या बुजुर्गों से हमें शुभेच्छा और आशीर्वाद भी मिलता है। जो हमारे शास्त्र है ना, तो शास्त्रों में भी पैर छूने के महत्व और इसके लाभ का अलग अलग वर्णन मिलता है। लेकिन कुछ लोगों के पैर छूना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनके हम पैर या जिनके हमें पैर कभी नहीं छूने चाहिए। अगर आप गलती से भी इन लोगों के पैर छूते हो तो इससे आर्थिक तंगी के साथ साथ विभिन्न तरह की समस्याएं, परेशानियां आपके सामने प्रकट हो सकती है। साथ ही पाप के भागीदार भी आप बनोगे। इसलिए ये जान लीजिए कि किन लोगों के चरण स्पर्श करने हैं या फिर पैर छूने से बचना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि जब मैं बात कर रहा हूं चरण स्पर्श करने की, तो चरण स्पर्श करना एक अच्छा संस्कार माना जाता है। इसमें कोई मनाही नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसलिए हम जो है नई पीढ़ी को, जो नई पीढ़ियों के भी ये जो बच्चे हैं उनको भी यही सीख देते हैं कि अपने माता पिता हो गए, अपने गुरुजन हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, उनका आशीर्वाद अवश्य हमें लेना चाहिए, प्रतिदिन लेना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नकारात्मक विचारों से लिप्त रहते हैं उनके पैर कभी नहीं छूने चाहिए। नकारात्मक या बुरे विचार और गलत भावना वाले लोगों के पैर छूने का बुरा प्रभाव आपके मतलब खुद ब खुद आपके ऊपर आने लग जाता है। वो नेगेटिविटी आप उनसे ले रहे हो, वो नकारात्मकता आप उनसे ले रहे हो और इन लोगों के पैर छूने पर आप भी इसी दिशा में जा सकते हो। यही कारण है ऐसे लोगों के पैर छूने की मनाही होती है। अब कई लोग बोलेंगे कि कैसे पहचाने हम भाई कि ये नेगेटिव विचार वाला है, पॉजिटिव विचार वाला है। तो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आपके जब वाइब्स जो आजकल ट्रेंडिंग में है कि वाइब कनेक्ट नहीं हो रही है, या आपको खुद से भी लगता होगा कि चलो यार ये इंसान अच्छे कर्म करता है, इसके पैर छूने चाहिए, इसका आशीर्वाद हमें भी लेना चाहिए, ये इंसान अच्छे कर्म नहीं करता, तो उसके पैर छूने से आपको बचना चाहिए।
वहीं अगला जो शास्त्र कहता है कि अगली जो जगह है जहाँ पर हमें पैर या अगले जो लोग हैं जिनके हमें पैर नहीं छूने चाहिए, जैसे मंदिर है, मंदिर को देवी देवताओं का पवित्र स्थान माना जाता है, हम सब जानते हैं। और संपूर्ण सृष्टि में देवी देवता से सर्वोच्च कोई भी नहीं है। इसलिए जब आप मंदिर में हो और या फिर पूजा पाठ कर रहे हो, तब भूल कर भी किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। फिर चाहे सामने वाला आपसे कितना भी बड़ा और सम्मान्य क्यों ना हो, इसी जो है आप भी पूजा कर रहे हो या मंदिर में हो, तो आपको भी अपने पैर किसी को नहीं स्पर्श करने देने चाहिए। यानी कि कोई आपके भी पैर छू रहा है तो भी नहीं छूने देने चाहिए। एक मान्यता ये भी है कि मंदिर में किसी व्यक्ति के पैर छूने से पवित्रता भंग हो सकती है। तो फिर आप जब भी मंदिर या किसी पवित्र स्थान में जहाँ आपसे बड़े आपके भगवान, आपके इष्ट, आपके कुलदेवी, कुलदेवता, आपके उनका स्थान है, तो उस जगह पर किसी भी अपने किसी खास के भी पैर मत छुओ, चाहे तो भले ही घर मतलब मंदिर से बाहर जाके जब आप दहलीज नांग लें और आप बाहर आ जाए मंदिर के, तब आप उनके पैर छू सकते हो, उनको बता सकते हो भाई मैं मंदिर के बाहर पैर छूँगा या छूँगी। साथ ही साथ हिंदू धर्म में कन्याओं को जो है देवी स्वरूप माना जाता है। इसलिए कन्याएं पूजन का जो है कन्या पूजन का विधान भी बताया गया है। यही यही जो कारण है कि घर की बेटियों को भी कभी पैर नहीं छूने देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि छोटी जो कन्याएं होती है ना, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं हमारे घर में, बेटियां होती हैं, वो कवा जो वो होती हैं, वो कुंवारी कन्याओं का रूप जब हम मानते हैं तो उसे देवी स्वरूप मानते हैं, तो उनसे अपने पैर कभी नहीं छुआने चाहिए, क्योंकि ये हम भी पाप के भागीदार बनेंगे, हम किसी देवी स्वरूप से अपने पैर छुआते हैं तो। इसके अलावा मामा मामी के भी चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि एक जगह और है जहां पर हमें कभी भी उन इंसानों के पैर नहीं छूने चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति शमशान घाट से लौट रहा हो, तब भी उसके पैर कतई नहीं छूने चाहिए। चाहे वह व्यक्ति आपसे उम्र में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितने दिनों बाद क्यों ना मिल रहा हो, ऐसी स्थिति में पैर छूना अशुभता का कारण बन सकता है। इसके साथ ही शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति बिस्तर पर लेटा है या फिर सोया हुआ है, तो ऐसे इंसान के भी ऐसी अवस्था में भी उसके पैर छूना बिल्कुल मनाही है। तो जो लोग सोचते हैं ना, जैसे माँ बाप आपके हैं, सुबह सुबह आप पैर छूने की आदत है, तो आप पैर नहीं छू रहे हो, आप उनके उल्टा उम्र कम कर रहे हो उनके पैर छू के। ठीक है, वो लेटे हुए हैं, कोई भी इंसान आपके बिस्तर में लेटा और आप उसके पैर छू रहे हो लेटी हुई मुद्रा में, आप उसकी उम्र और कम कर रहे हो। तो ऐसा आप आज से नहीं करोगे। ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करो कि जिन बच्चे ये कार्य कर रहे हैं कि लेटे लेटे व्यक्तियों के पैर छू रहे हैं, अपने माँ बाप के पैर छू रहे हो, और आप चाह रहे हो कि उनसे आशीर्वाद तो मिल रहा है, साथ ही साथ उनकी उम्र कम होती जा रही है। ठीक है। दूसरी चीज़, शमशान घाट से कोई भी आने जाने व्यक्ति या कोई भी ऐसा बुरा अशुभ कुछ आपके घर में घटित हो गया, कि भगवान ना करे, माता रानी ना करे किसी घर में घटित हो, पर हो गया अगर 1% भी, तो उधर भी कभी किसी से आपने प्रणाम, नमस्ते या पैर नहीं छूने। ये जो मिलाप होता है ये इस समय के लिए नहीं होता है, ये खुशी का मिलाप होता है। तो खुशी का मिलाप आप दुख में नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति, अगर कोई घटना घटित हुई है, वो व्यक्ति वहाँ मृत्यु हो गई उसकी, तो वो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को इस चीज़ से ठेस पहुंचेगी। इसलिए ऐसे कर्म ना करें, और कहीं ना कहीं आप पाप के भागीदार बनेंगे, और फिर कहीं ना कहीं आपका कर्मा खराब होगा। जब कर्मा खराब होगा तो सीधा सीधा आप पे इफेक्ट डालेगा नेगेटिव, और नकारात्मकता आप पे हावी हो जाएगी, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे। तो हमेशा ये आपने ध्यान रखना है कि चाहे मंदिर हो, चाहे कुंवारी कन्याएं हो, चाहे गलत इंसान हो, जैसे आपको पता है कि उसका बैकग्राउंड गलत है, गलत ही काम करता है, ऐसे इंसानों के पैर छूने से बचना चाहिए। शमशान घाट से आने जाने वाले व्यक्ति के पैर छूने से बचना चाहिए। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी का सूचक होते हैं, तो आप नकारात्मकता, जब उनके पैर छूते हो तो पैरों से सारी गंदगी होती है। ठीक है, मतलब आपका शरीर फिल्टर करके सारी गंदगी पैर तक दे रहा है, और पैर से जब वो नेगेटिविटी निकल रही है, तो कोई भी, कई लोगों की आदत होती है अच्छे से पैर छूना और फिर अपने माथे पे लगाना कि भैया तेरी जो भी दुख दलेदरी है, तेरी जो गंदगी है, मैं अपने माथे से ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो इस तरीके से कार्य ना करें। इंसानों को पहचान कर और समय को पहचान कर आप ये कार्य करें। अगर कुछ भी ऐसी नाराज़गी हो जाए तो उनको समझाएं कि भैया ये हमारी मान्यता है और हम ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि भैया कोई नाराज़ हो जाएगा, किसी को बुरा लग जाएगा, तो उसको थोड़ा सा ये समझाएं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी घर पे छोटे बच्चे हैं, छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, मजाक ही मजाक में आप उनके पैर छूते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना।
ना करें और जितना हो सके बस प्रेम से बड़ों को इज्जत दें। और अगर आपको भी मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आपसे निवेदन है जल्दी से ये वीडियो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में जय माता दी लिख दो और चैनल मेरा सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी भक्तों से निवेदन है दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मेरी डांट काली मैया, आपकी सदा ही जय हो।